आज के पेप्लॉग में मैं उस मुद्दे की बात करूंगा जो वस्तुओं के उपभोक्ता होने के नाते हम सभी के लिए बहुत अहम है। इसका नाम है राइट टू रिपेयर, मतलब कि चीजों की मरम्मत के लिए हमारा अधिकार। ये मेरी बात हिंदू अखबार में छपे एक लेख जिसे अरुणदीप ने लिखा है पर आधारित है। कुछ साल पहले जो भी घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे कपड़े धोने की मशीनें, एयर कंडीशनर इत्यादि खरीदी जाती थी वह बिना किसी समस्या के सालों साल चलती थी। पर आज जो भी उपकरण हम खरीद रहे हैं उनमें कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। इसे नियोजित अप्रचलन, जिसे अंग्रेजी में प्लान्ड ऑब्सोलेंस पॉलिसी कहा जाता है, के तहत जानबूझकर ऐसी कम अवधि तक चलने वाली कमजोर डिजाइन वाली वस्तुएं बेची जा रही हैं जिससे ग्राहक नए मॉडल की वस्तुएं लेने के लिए बाध्य हों। कंपनियां अपनी लागत कम करने के उद्देश्य से और दौड़ में बने रहने के लिए कच्चे माल और उत्पादन की गुणवत्ता में कमी करती हैं। जहां कभी धातु का प्रयोग किया जाता था उसको प्लास्टिक में बदल दिया गया है। गाड़ियों के बम्पर ही ले लीजिए, जिसकी आगे की चमकदार जाली को देखने में जो स्टील की लगती है असल में प्लास्टिक की ही होती है और उसके ऊपर सिर्फ एक चमकदार परत ही लगी होती है। अब भारतीय ग्राहक मामलों के डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जिसे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मरम्मत सूचक फ्रेमवर्क ऑन रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स RI कहा गया है, सरकार के समक्ष पेश की है, जिसके अंतर्गत हर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को एक गुणांक दिया जाएगा जो यह बताएगा कि इनके कल पुर्जे, मुरम्मत का खर्चा, सॉफ्टवेयर अपडेट और जहां से यह मिल सकेंगे की सूचना होगी। यह अकेले भारत की समस्या नहीं है। अमेरिका में गैरी ग्लूसम प्रेज ने भी एक कानून का हवाला दिया है कि उत्पादकों को अपने उपकरणों का सालाना औसत रखरखाव, मुरम्मत का खर्चा अपने उत्पाद की कीमत के साथ दिखाना होगा। इन वस्तुओं की मुरम्मत से उम्र बढ़ाने के साथ ई वेस्ट भी कम हो सकेगी और पुराने कल पुर्जे भी खराब वस्तुओं से निकालकर दोबारा काम में लाई जा सकेंगे, जिससे उपभोक्ता के यंत्र देर तक चलने से उन्हें फायदा पहुंचेगा। प्रकृति और उपभोक्ताओं के आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए वह वस्तुओं की जल्दी और सस्ती मरम्मत को यकीनी बनाएं। संसार में ग्राहकों के ग्रुप अपनी इसी सस्ती मरम्मत के हक के लिए लड़ते रहे हैं। भारत में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर DOCA ने मरम्मत के हक के लिए एक पोर्टल बनाया है जिसमें अलग अलग उत्पादकों के सेवा केंद्रों के स्थान और मरम्मत संबंधित दस्तावेज डालने की कवायद शुरू कर दी है। अमेरिका में खपतकारों के ग्रुपों ने कंपनियों के मरम्मत करने के लिए एकाधिकार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि यह कंपनियों ने मरम्मत के लिए अपने स्पेयर पुर्जों को किसी भी तीसरी इकाई को देने से मना कर दिया था। पर भारत में इन कंपनियों के अधिकारित सर्विस की सेवाएं ही अपने असली स्पेयर पार्ट्स लगा सकती हैं। इसकी एक उदाहरण समझ लीजिए। मैकडॉनल्ड में अगर आइसक्रीम की मशीनें अक्सर ही खराब हो जाती हैं, पर मैकडॉनल्ड की दुकान जो कोई भी व्यक्ति खोलता है उसे कंपनी के कानून के तहत इन आइसक्रीम की खराब मशीन को टेलर कंपनी, जिसकी यह मशीन है, के तकनीशियन की ही सेवाएं लेने के लिए इजाजत है। अब जिस कमेटी ने यह RI के अधिनियम बनाए हैं में मेंबर की ज्यादा तादाद इंडस्ट्री ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों की ही है। पुष्पा गिरमा जी, जो कि एक उपभोक्ता हकों की वकील भी हैं, इस कमेटी का हिस्सा हैं, ने बताया है कि लिफ्ट के उत्पादक ने पुरानी लिफ्ट को मरम्मत करने से साफ इनकार कर दिया, जो कि उपभोक्ता के हक की सरासर खिलाफवर्जी है। उन्होंने यह भी बताया है कि उपभोक्ताओं के हकों के लिए कुछ वकीलों ने तीसरी पार्टियों को भी मरम्मत के लिए अधिकारित करने के अधिकार देने की बात की है। यह थी आज की बात। धन्यवाद।